नमस्कार दोस्तों। हमें 1600 मीटर दौड़ने के लिए कौन से जूते यूज़ करना है? हमें 5000 मीटर दौड़ने के लिए हमें जेल्स चाहिए। हमें 10,000 मीटर दौड़ने के लिए कार्बन प्लेट शूज़ चाहिए। हमें 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग चाहिए, बहुत ही बड़ा ग्रुप चाहिए। हमें टॉप क्लास के शूज़ चाहिए, टॉप क्लास के हाइड्रेशन और फ्यूलिंग चाहिए। ये हम लोगों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज का इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करूंगा कि एक्चुअली अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको ये कोई भी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल जूते में नॉर्मल हाइड्रेशन, फ्यूलिंग, सपोर्ट में एक अच्छा ट्रेनिंग करके भी आप बहुत अच्छा टाइमिंग निकाल सकते हैं और आपको वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज पूरी वीडियो में मैं आपको मेरा जो पिछला हफ्ते गणपति फुले अल्ट्रा मैराथन किया मैंने, 56 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इस इवेंट्स में मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ किया उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये आप सुनने के बाद एटलीस्ट आपको ये एक भरोसा आएगा, ये एक समझ में आएगा कि जो आप सोच रहे हैं इतना, एक मैराथन दौड़ने के लिए, एक हाफ मैराथन दौड़ने के लिए जो इतना चीज़ आपको चाहिए, उतना वैसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये मैं कोशिश करूंगा आपका जो माइंडसेट है इसको चेंज करने के लिए और आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, एक पॉजिटिव सोच विचार लाने का प्रयत्न करूंगा। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूं इवेंट का। मैंने 23 तारीख को गणपति फुले में 56 किलोमीटर का अल्ट्रा डिस्टेंस किया। ये वेस्टर्न घाट में होता है। इसमें टोटल 26 किलोमीटर के दो लूप थे, तो टोटल 56 किलोमीटर बैठता है। ये रात के 12 बजे स्टार्ट हुआ और इसमें जो टोटल एलिवेशन रहता है ये 800 मीटर का एलिवेशन रहता है। ये जो इवेंट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये जो कॉमरेड्स मैराथन दौड़ने वाले हैं या तो जो अल्ट्रा रनर्स हैं, जिनको माउंटेन में रनिंग करना पसंद है, इस कैटेगरी के जो रनर्स हैं ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए। तो मैंने भी अपना 1 महीने पहले इसमें रजिस्टर किया था। मेरा जब मैंने बिगिनिंग में स्टार्ट किया था ट्रेनिंग, तो मेरा जो दिमाग है वो 2 चीज़ों में बटा हुआ था। एक है टीसीएस 10 किलोमीटर और दूसरा है ये गणपति फुले का 56 किलोमीटर। एक है अल्ट्रा डिस्टेंस, एक है शॉर्टर डिस्टेंस। तो यहाँ सबसे पहला लर्निंग आपका ये है दोस्तों कि आप कोई भी इवेंट को जब आप टारगेट करते हैं, जिसको आप फोकस में लेते हैं, तो सिर्फ आप उसी के बारे में सोचें। आप कभी भी मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल डिस्टेंसेस के बारे में ना सोचें। आप कोशिश करें कि 2 इवेंट्स के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप हो या 3 वीक का गैप हो, ताकि आप उसी के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर सकें। तो मेरे केस में सबसे बड़ा मुझे जो दिक्कत हुआ ये है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे टीसीएस 10K के लिए प्रिपेयर करना है, ये गणपति फुले का जो अल्ट्रा डिस्टेंस है इसके लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि टीसीएस 10K 10 किलोमीटर का है, इसमें एग्रेसिव टाइमिंग लाना है, इसके लिए स्पीड वर्क जरूरत है, इसके लिए माइलेज ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। 40-50 किलोमीटर अगर माइलेज करते हैं तो वो काफ़ी है। इसका जो हाइड्रेशन है वो अलग है। इसमें आपको मैक्सिमम एनारोबिक जोन में काम करना है। इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड रन्स करने हैं। अब उसके जगह पर अब ले लेते हैं गणपति फुले का 56 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये एक अल्ट्रा डिस्टेंस है। इसमें आपको स्लो रनिंग करना है, स्लो पेस में रन करना है, लंबा जाना है। आपको ड्यूरेशन के हिसाब से रनिंग करना है। इसमें आपको रात को दौड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इवेंट 12 बजे रात को स्टार्ट होती है, तो इसलिए आपको नाइट का जो ट्रेनिंग है वो भी करना पड़ेगा। इसका जो फ्यूलिंग है वो अलग है। इसमें मैंने रोटी भी खा के दौड़ा है, ब्रेड भी खा के दौड़ा हुआ है, हार्ड फूड कंज्यूम करके भी मैंने दौड़ा हुआ है। तो दोनों का जो ट्रेनिंग है बिल्कुल अलग अलग है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सीखना जरूरी है कि आप कभी भी इवेंट्स में अगर रजिस्टर करते हैं तो 2 एक्सट्रीम एंड्स के इवेंट्स कभी भी रजिस्टर ना करें आसपास। अगर आप करते हैं तो दोनों या तो 42 किलोमीटर कीजिए, दोनों या तो 21 किलोमीटर के आसपास कीजिए, या दोनों 10 किलोमीटर के आसपास कीजिए। लेकिन कभी भी एक 10 किलोमीटर और दूसरा 42 किलोमीटर या अल्ट्रा डिस्टेंस का रजिस्ट्रेशन न करें, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है, ट्रेनिंग का प्रोसेस अलग है, ट्रेनिंग का मेथड अलग है। तो इसलिए आपको दिक्कत होगी स्विच करने में।
मैंने क्या किया, बिल्कुल जो TCS 10K का इवेंट ये मैंने बगल में रखा। मैंने कोई भी फास्ट रन नहीं किया। आपने अगर मेरा स्ट्रावा फॉलो किए हैं तो आप देखेंगे उसमें मैं 6 साढ़े 6 का पेस में दौड़ता था। मैं उसमें कोशिश करता कि लंबा जाने के लिए कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दौड़ने के लिए, ताकि मेरा जो एरोबिक सिस्टम डेवलप हो सके। उसमें मैंने 2 बार जो 14 किलोमीटर के रिपीट्स, यानी जो लॉन्ग रन्स मेरा होता था यही कोई 25-26 किलोमीटर का होता था, जो कि एक आइडियल डिस्टेंस है अल्ट्रा डिस्टेंस के लिए। मैंने इसमें रोटी भी खा के दौड़ा है और इसमें मैंने जो ब्रेड भी खा के दौड़ा हुआ है। इसमें मैंने जो हाइड्रेशन बैग ये भी उठा के दौड़ा हुआ है, जिसमें कि आपका पानी रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, केला भी रहता है, डेट्स भी रहता है। तो ये सब कुछ मैंने करके इसका ट्रेनिंग किया। गणपति फुले 56 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इस हिसाब से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। तो सबसे पहला है कि जो ट्रेनिंग मैंने किया बिल्कुल स्लो पेस में, समय के हिसाब से मैंने ट्रेनिंग किया। रात को मैंने ट्रेनिंग किया और बिल्कुल मेरा ये आइडल एक ट्रेनिंग प्लान बैठा अल्ट्रा डिस्टेंस के लिए। दूसरा चीज आते हैं जूता के लिए। हम लोग जूता को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। आजकल हर कोई बात करता है कार्बन प्लेट शूज का। उनको 10 किलोमीटर चाहे हो या 1600 मीटर है, लेकिन सबके दिमाग में ये है कि अगर हम कार्बन प्लेट शूज पहनेंगे तो हमारा अच्छा टाइम आएगा। लेकिन मैं ये आपको प्रूफ करूंगा कि ये जरूरी नहीं है। अगर आपका पैरों में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, अगर आपका बॉडी बहुत अच्छा कंडीशन है, अगर आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छा कर रखा है, तो आप एक नॉर्मल शूज में भी आप अच्छा डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने ये जो 56 किलोमीटर का तो जो डिस्टेंस है, ये एक नॉर्मल शूज है जिसका नाम है एक्सटेप। ये मुझे एक इवेंट में गिफ्ट मिला था और इसी जूता को पहन के मैंने टोटल 56 किलोमीटर का डिस्टेंस दौड़ा। इसमें मुझे कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा मेरे को इसका जो टंग है ये मेरा दिक्कत कर रहा था, बट वो मैनेजेबल था। लेकिन मैंने ये सिंपल, ये जो जूता है यही कोई आपका 7-8 हजार के अंदर आता है, इसको पहन के मैंने पूरा 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि एक अल्ट्रा डिस्टेंस में, क्योंकि पेस ज्यादा जरूरी नहीं है, स्लो एंड्योरेंस रन जरूरत है, तो अगर आप एक नॉर्मल कुशन शू, कंफर्टेबल शू अगर लेंगे, उसमें भी आप अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं जब गणपति फुले गया था तो मैं बहुत सारे अल्ट्रा रनर्स के साथ मिला, उनसे बात किया। मैं उनके जूते को भी देख रहा था। मैं देख रहा था कि बहुत लोग नाइकी वेपर फ्लाई, अल्फा फ्लाई यूज करते हैं, एडिडास का शूज यूज करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी रनर्स देखे जो कि नॉर्मल शूज यूज कर रहे थे, और मैंने उसमें देखा कि उनका बहुत अच्छा टाइमिंग है। नॉर्मल शूज में ये एडवांटेज है दोस्तों कि आपको इसमें कभी भी किसी भी तरीके का कभी इंजुरी नहीं होगी। इस शूज में आप लंबा जा सकते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल है। कार्बन प्लेट शूज में ये दिक्कत है कि ये जो कार्बन रॉड है ये आपका नी में, एंकल में, या तो आपके जो एड़ी है इसमें भी ये पेन कर सकता है। मैं जब बीच में यूज कर रहा था तो मुझे वो बहुत सेंसेशन हुआ, तो इस हिसाब से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये पूरा जो ट्रेनिंग है और पूरा जो रेस है अल्ट्रा का, ये मैं नॉर्मल शूज में ही दौड़ूंगा, और इसीलिए मैंने ये एग्जीक्यूट किया। तो इससे आपका दूसरा लर्निंग होता है कि दोस्तों, कि अगर आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर आपने एक ट्रेनिंग बहुत अच्छा कर रखा है, तो आप नॉर्मल शूज में भी आप एक अल्ट्रा डिस्टेंस दौड़ सकते हैं। मैंने 2019 में फुल मैराथन एक ट्रायल रन किया था, और इसमें मैंने 2 आवर्स 57 मिनट्स में दौड़ा था, जो कि स्केचर्स का गो रन शूज है। उस समय उसका प्राइस 4000 था। वो जूता पहन के भी मैंने 257 दौड़ा था। लेकिन आज मैं कार्बन प्लेट शूज यूज करके भी यही कोई 255 254 के रेंज में दौड़ता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जूते में तो डेफिनेटली है, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपका पैरों में बहुत ताकत है, स्ट्रांग है, आपका विल पावर बहुत अच्छा है, आप ट्रेनिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो आपके लिए एक नॉर्मल शूज में भी आप सब 3 मैराथन दौड़ सकते हैं। तीसरा चीज हो गया हाइड्रेशन, फ्यूलिंग। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम जब भी हाफ मैराथन, 10K, फुल मैराथन की बात करते हैं तो हम वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। हमें जेल चाहिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, हमें हर किस्म का अच्छा चीज चाहिए, जो कि कुछ हद तक सही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे धावक हैं कि जो कि नेचुरली रनिंग करना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, अगर आप जेल बिना यूज किए भी आप इवेंट्स दौड़ सकते हैं। मैंने ये पूरा 56 किलोमीटर डिस्टेंस
मैंने सेफ्टी के पर्पज से 4 यूनिवेट का जेल ले रखा था, लेकिन उसमें से मैंने एक भी यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी भी टाइम इसका जरूरत ही महसूस नहीं पड़ा। मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था। अब क्यों अच्छा था इसका बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन मेरा जो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था, तो मुझे किसी भी तरीके का कोई भी जेल लेने का जरूरत नहीं पड़ा। मैं बिल्कुल नेचुरली दौड़ा। इनके जो रूट में जो सैग सपोर्ट थे, इसमें जो भी ये प्रोवाइड कर रहे थे, बनाना, ऑरेंजेस, आलू, कोक, पानी, नमक, ये जितने भी चीज थे ये सब अवेलेबल थे रूट पे। इसी को ही मैंने यूज करके बिल्कुल 56 किलोमीटर का डिस्टेंस दौड़ा। रास्ते में खाने के लिए डेट्स भी थे और उसको भी मैंने यूज किया। मैंने देखा कि उसमें भी बराबर से एनर्जी आ रहा। तो अगर आप अच्छा दौड़ निकालना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको जेल वगैरह में पैसे खर्च करने के लिए, आप नेचुरली भी दौड़ सकते हैं और उसमें भी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चौथा चीज हो गया आपका जो टेपरिंग। टेपरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिसके के बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने कुल मिला के 2 वीक का जो मेरा जो रेस के पहले 2 वीक का जो टाइम था, इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट किया। मैंने अपने बॉडी को बिल्कुल भी नहीं थकाया। मैंने अपना माइलेज बिल्कुल गिरा के 20, 22, 25 किलोमीटर पे लेके आया। मैं बहुत अच्छी तरीके से उसमें हाइड्रेट कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से खाना पीना कर रहा था, क्रॉस वर्कआउट कर रहा था, और मैंने देखा कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया पूरे रेस में। मुझे 56 किलोमीटर में लास्ट के तरफ थोड़ा सा तो थकान हुआ, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट 45, 48, 50 किलोमीटर तक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पेस में मैं दौड़ पाया। और इसका मैं सबसे पहला जो क्रेडिट देना चाहता हूं, जो टेपरिंग को, मैंने अपना बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्ट दिया था और इसी का ये काम किया। तो मैं आपको ये बोलता हूं दोस्तों कि आप ट्रेनिंग कभी भी स्मार्टली करें। जितना आपको जरूरी है उतना करें, जितना आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए आप उतना बॉडी को रेस्ट दें। रेस्ट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है आपके मैराथन ट्रेनिंग में, और इसको हम बहुत बार इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम हर दिन दौड़ेंगे, हर दिन रिपीटिंग दौड़ेंगे, फास्ट दौड़ेंगे, लेकिन अगर आपका बॉडी थका हुआ है तो आपका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आप अपना बॉडी को रेस्ट दें और देखें कि आपका कितना अच्छा सुंदर टाइम आता है। पांचवा जो चीज हो गया वो है पेसिंग। मेरा अल्ट्रा इवेंट्स में इस बार पेसिंग मैंने बहुत ही अच्छा दिया। मैंने इनिशियली बिल्कुल स्लो पेस में स्टार्ट किया, 5.5 का पेस से मैंने स्टार्ट किया। मयूरेश जी के साथ मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे 6-7 किलोमीटर आता गया मेरे को लगा कि मैं और थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकता हूं। और पूरे हिल में, जिसका कि एलिवेशन 850 के आसपास एलिवेशन था पूरा रूट का, मैंने इसमें बहुत अच्छे पेस में, यही कोई 4:50, 4:40 के पेस में भी मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और मेरा इसमें बहुत अच्छा टाइमिंग आया। मैंने ये पूरे रेस में 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कोई 3 घंटा 57 मिनट्स में मैंने फिनिश किया। लेकिन इसके बाद मुझे लगा कि इसमें कोई प्राइज मनी नहीं है, पोडियम नहीं है और मेरे पास टाइम बहुत है। तो मैं 42 किलोमीटर के बाद बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल किया, बैठा वहां पर 5 मिनट 10 मिनट, लोगों से बात किया, जूता खोला, जूता को भी चेंज किया मैंने, फिर सॉक्स पहना, मैंने सब कुछ किया। उसमें मेरा कम से कम 2 घंटा 5 मिनट लगा नेक्स्ट 14 किलोमीटर में। लेकिन जरूरी ये नहीं है दोस्तों, अगर चाहें तो बहुत अच्छे समय में अपना 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, अगर आप ये गलती नहीं दोहराएंगे तो। लेकिन मुख्य चीज जो ये है दोस्तों कि आपको पेसिंग आपका पता होना चाहिए। आप कभी भी अपने हायर हार्ट रेट पे न जाएं। मेरा पूरा जो डिस्टेंस जो मैंने कवर किया 56 किलोमीटर, मेरा जो हार्ट रेट था ये जोन 2 जोन 3 में ही मैंने रनिंग किया। मैं जोन 4 में गया रहूंगा, लेकिन यही कोई 20 से 30%, लेकिन जोन 5 तो बिल्कुल ही मैंने टच नहीं किया। तो इस हिसाब से आप जब भी अल्ट्रा डिस्टेंस के लिए जाएं, आप हमेशा कोशिश करें कि जोन 2 जोन 3 में ही दौड़ें और आप लंबा जाएंगे। 2 चीज मैं कवर करता हूं दोस्तों जो कि बहुत जरूरी है। ये रात का रन था, 12 बजे स्टार्ट हुआ, तो इस हिसाब से हमें एक हेडलैम्प का जरूरत पड़ता है। तो मैंने टाटा अल्ट्रा के लिए एक हेडलैम्प भी खरीद रखा था, लेकिन ये मेरा बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। हेडलैम्प जो है वो 2 घंटा तक काम करता है, लेकिन इस इवेंट में मैंने टॉर्च का यूज किया। टॉर्च से मैंने पूरा रेस पूरा निकाला, 6 घंटा मैंने टॉर्च को यूज किया और मैंने देखा कि ये मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है आपका खाना पीना।
आप बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएं, कोई भी आपको पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पूरे ट्रेनिंग मैंने अच्छा खाना खाया, रोटी वगैरह जो हमारा नॉर्मल देसी खाना है यही खाया। चना वगैरह खाइए, केला वगैरह खाइए, नॉर्मल जो खाना है यही खाइए, फ्रूट्स खाइए और देखें कि आपका इसमें बहुत ही अच्छा टाइमिंग आएगा। आपको किसी प्रकार का कोई भी इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, डोपिंग कुछ भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्ट्रा डिस्टेंस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है और इस एज में ये सब करना आपको शोभा नहीं देता और ज़रूरी भी नहीं है। इसमें कोई प्राइज़ मनी नहीं रहता, इसमें सिर्फ आपको एक जो विनर्स हैं उनको ट्रॉफी मिलता है। तो इस हिसाब से आप अपना बॉडी को क्यों आप वेस्ट करोगे? इससे अच्छा है कि आप जो नेचुरल खाना है उसको खाइए। हमने रेस डे के पहले दिन यानी सैटरडे का दिन, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, हम मंदिर गए, मयूरेश जी इनके कुछ दोस्त थे, हमने सब मिलके भगवान का प्रसाद खाया। गणपति बाबा का जो प्रसाद है ये हमने रात का 7 बजे खाए और उसके बाद हमारा रेस 12 बजे स्टार्ट होता है, उसमें हम दौड़े। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल खा के भी आप अच्छा दौड़ सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये पूरा वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको एक अल्ट्रा दौड़ना है, लंबा जाना है, जो आपको मेन स्किल चाहिए वो है आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहें, आप बिल्कुल नेचुरली रहें, आप अच्छा खाना पीना करें, रेस्ट दें बॉडी को, स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत अच्छे से करें, ट्रेनिंग अपना बहुत अच्छी तरीके से करें, अलग अलग किस्म के आप ट्रेनिंग करें जितना हो सके। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेडिसिन, सप्लीमेंट्स वगैरह किसी के ऊपर डिपेंड करने के लिए। अगर आप नेचुरल रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा आपका रनिंग जाएगा और आप लंबा दौड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हाफ मैराथन, फुल मैराथन, 10 किलोमीटर का अल्ट्रा डिस्टेंस के लिए, तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप संपर्क करें। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड दूंगा। नमस्कार।